क्या तुम जानते हो, लाखों लोग दिन रात मेहनत करते हैं, लेकिन फिर भी महीने के आखिर में उनके पास बचता कुछ नहीं। क्योंकि असली खेल मेहनत का नहीं है, कंट्रोल का है। हाँ, अगर तुमने जिंदगी में सिर्फ एक चीज कंट्रोल करना सीख लिया तो तुम्हें लाखों रुपए कमाने से कोई नहीं रोक सकता। वो चीज है तुम्हारी इच्छाएं। यानी तुम क्या चाहते हो, कितना चाहते हो और कब चाहते हो। ज्यादातर लोग पैसों की कमी की वजह से गरीब नहीं होते, बल्कि अपनी अनलिमिटेड इच्छाओं के कारण गरीब रहते हैं। सोचो, तुम्हारे पास महीने की Rs50,000 की इनकम है, लेकिन अगर तुम्हारी लाइफस्टाइल Rs60,000 की है तो तुम कभी अमीर नहीं हो सकते। इसके उलट, अगर कोई आदमी Rs30,000 कमा रहा है लेकिन वो सिर्फ Rs20,000 खर्च करता है, तो वो बचा सकता है, इन्वेस्ट कर सकता है और मल्टीप्लाई कर सकता है। यही फर्क बनाता है अमीर और गरीब में। तुम्हें कंट्रोल करना होगा अपनी डिजायर्स को। मार्केट रोज तुम्हें नए गैजेट्स दिखाएगा, एड्स तुम्हें लुभाएंगे, नया फोन, नई बाइक, ब्रांडेड शूज, पार्टी लाइफ। लेकिन अगर तुम हर डिजायर के पीछे भागोगे तो सैलरी चाहे Rs1 लाख हो, तुम्हारे पास कभी बचत नहीं होगी। याद रखो, अमीर बनने का पहला कदम है डिलेड ग्रेटिफिकेशन। मतलब आज छोटी छोटी खुशियों को सैक्रिफाइस करो ताकि कल बड़ी जीत हासिल कर सको। अगर तुम इंस्टेंट प्लेजर पर कंट्रोल कर पाते हो तो फ्यूचर में पैसे की कमी कभी नहीं होगी। जिंदगी में कंट्रोल सिर्फ डिजायर्स पर नहीं बल्कि इमोशंस पर भी जरूरी है। अगर तुम्हें गुस्सा कंट्रोल करना नहीं आता तो तुम गलत डील्स करोगे। अगर तुम्हें लालच कंट्रोल करना नहीं आता तो तुम गलत इन्वेस्टमेंट्स करोगे। अगर तुम्हें डर कंट्रोल करना नहीं आता तो तुम कभी रिस्क नहीं लोगे, और रिस्क के बिना ग्रोथ असंभव है। यही वजह है कि दुनिया के सबसे अमीर लोग अपने दिमाग और डिजायर्स को कंट्रोल करना जानते हैं। उनकी लाइफस्टाइल सिंपल होती है, लेकिन उनकी सोच एक्स्ट्रॉर्डिनरी होती है। वो जानते हैं कि आज का सैक्रिफाइस ही कल का करोड़ों रुपये है। तो याद रखो, लाखों कमाने के लिए तुम्हें सिर्फ एक स्किल सीखनी है, खुद पर कंट्रोल। क्योंकि जिसने अपने दिमाग और डिजायर्स को कंट्रोल कर लिया, उसे अमीर बनने से कोई बाप भी नहीं रोक सकता। लोग अक्सर सोचते हैं कि अमीर बनने के लिए बस ज्यादा इनकम आनी चाहिए, लेकिन सच्चाई ये है कि इनकम ज्यादा होने से कोई अमीर नहीं बनता अगर स्पेंडिंग अनकंट्रोलेबल हो। क्योंकि इनकम बढ़ते ही ज्यादातर लोग अपनी इच्छाओं और खर्चों को भी बढ़ा देते हैं। इसे कहते हैं लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन। मतलब पहले जब सैलरी Rs20,000 थी तो छोटा फोन, छोटा घर और नॉर्मल खर्चे थे। जैसे ही सैलरी Rs50,000 हुई, अचानक ब्रांडेड फोन चाहिए, एसी वाला घर चाहिए, वीकेंड्स पर बाहर घूमना चाहिए। सैलरी Rs1 लाख हुई तो फॉरेन ट्रिप्स, लग्जरी आइटम्स और दिखावे का खर्चा बढ़ गया। यही वजह है कि इनकम बढ़ने के बाद भी बैंक बैलेंस खाली ही रहता है। लोग कंट्रोल नहीं कर पाते अपनी हैबिट्स और अपनी सोच को। अब सोचो, अगर यही पैसा कंट्रोल करके अननेसेसरी डिजायर्स को रोककर इन्वेस्ट किया जाए तो क्या होगा। Rs10,000 हर महीने इन्वेस्ट किया जाए सिर्फ 12% रिटर्न पर, तो 20 साल में वो Rs1 करोड़ से ज्यादा हो जाता है। यानी एक छोटा सा कंट्रोल फ्यूचर में करोड़ों का वेल्थ बना देता है। कंट्रोल सिर्फ खर्चों पर नहीं बल्कि टाइम पर भी करना होता है, क्योंकि टाइम ही असली पैसा है। अगर तुम अपना समय नेटफ्लिक्स पार्टीज और बेकार की गॉसिप में बर्बाद करोगे तो इनकम चाहे कितनी भी हो, ग्रोथ नहीं होगी। लेकिन अगर तुमने अपने टाइम को कंट्रोल किया और उसे सही स्किल्स, इन्वेस्टमेंट्स और अपॉर्चुनिटीज में लगाया तो पैसे मल्टीप्लाई होने लगेंगे। याद रखो, डिसिप्लिन ही असली वेल्थ है। डिसिप्लिन का मतलब है डिजायर्स पर कंट्रोल, टाइम पर कंट्रोल और मनी पर कंट्रोल। बिना डिसिप्लिन के पैसा कभी टिकता नहीं। इसीलिए वॉरेन बफेट कहते हैं, अगर तुम अपने खर्चों पर कंट्रोल नहीं रख सकते तो तुम्हें कभी अमीर बनने से कोई नहीं बचा सकता। और ये बात हर इंसान पर लागू होती है। तो पार्ट 2 की सबसे बड़ी सीख यही है, इनकम नहीं, कंट्रोल बनाता है अमीर। जो इंसान अपनी इनकम पर कंट्रोल करके उसे मल्टीप्लाई करना सीख गया, वो ही असली करोड़पति बनता है। अब तक हमने समझा कि डिजायर्स और लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन पर कंट्रोल कितना जरूरी है, लेकिन एक और बड़ी चीज है जिस पर कंट्रोल पाना अमीर बनने का असली शॉर्टकट है, हैबिट्स। जी हाँ, हैबिट्स यानी तुम्हारी रोज की छोटी छोटी आदतें। क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर एकदम साफ दिखाई देता है बस तुम्हारी डेली हैबिट्स देखकर। सोचो, अगर कोई इंसान रोज सुबह उठकर 1 घंटा फोन पर रील्स स्क्रॉल करता है
तो उसकी लाइफ कैसी बनेगी? वो दिन भर लेजीनेस महसूस करेगा, फोकस नहीं रहेगा और उसके डिसीजंस हमेशा वीक होंगे। अब उसी इंसान को कंपेयर करो उस आदमी से जो रोज सुबह उठकर किताब पढ़ता है, फाइनेंशियल न्यूज समझता है या कोई नई स्किल सीखता है। कौन अमीर बनेगा? जवाब साफ है। कंट्रोल का मतलब है तुम्हें पता हो कि कौन सी हैबिट तुम्हें आगे बढ़ा रही है और कौन सी हैबिट तुम्हें पीछे खींच रही है। लेकिन दुख की बात यह है कि लोग बुरी हैबिट्स को कंट्रोल नहीं कर पाते। अननेसेसरी शॉपिंग, बेवजह लोन्स लेना, हर वीकेंड बाहर खाना, बेवजह सब्सक्रिप्शंस पर पैसा उड़ाना, ये सब हैबिट्स धीरे धीरे इनकम को खा जाती हैं। अगर तुम वाकई लाखों कमाना चाहते हो तो अपनी हैबिट्स का ऑडिट करो। देखो कौन सी हैबिट तुम्हें पैसा बना रही है और कौन सी हैबिट सिर्फ पैसा खा रही है। फिर धीरे धीरे उन बैड हैबिट्स को रिप्लेस करो गुड हैबिट्स से। एक हैबिट जो हर अमीर इंसान में कॉमन है, कंसिस्टेंसी। वो हर दिन छोटे छोटे सही डिसीजंस लेते हैं, जैसे हर महीने थोड़ी बचत, हर दिन थोड़ा पढ़ना, हर समय सही सोच रखना। ये छोटे कदम कंपाउंड होकर बड़े रिजल्ट्स देते हैं। जिंदगी में अमीर बनने के लिए तुम्हें डिजायर्स कंट्रोल करनी होंगी, टाइम कंट्रोल करना होगा और सबसे जरूरी अपनी हैबिट्स कंट्रोल करनी होंगी, क्योंकि तुम्हारी आज की हैबिट्स ही तय करेंगी कि 10 साल बाद तुम करोड़पति बनोगे या हमेशा तंगी झेलोगे। तो याद रखो, बैड हैबिट्स से अमीरी दूर भागती है और गुड हैबिट्स से पैसा खुद ब खुद अट्रैक्ट होता है। अब तक हमने डिजायर्स और हैबिट्स पर कंट्रोल की बात की, लेकिन एक और चीज है जो इंसान की पूरी फाइनेंशियल जर्नी तय करती है, और वो है इमोशंस। अगर तुमने अपनी इमोशंस को कंट्रोल करना सीख लिया तो पैसा कमाना और संभालना दोनों आसान हो जाएगा। सोचो, जब मार्केट गिरता है तो 90% लोग डर जाते हैं। वो तुरंत अपना पैसा निकाल लेते हैं और लॉस में बेच देते हैं। लेकिन वहीं 10% लोग होते हैं जो काल्म रहते हैं, सही सोच से काम लेते हैं और गिरते हुए मार्केट में इन्वेस्ट करके करोड़ों कमा जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने डर पर कंट्रोल करना सीख लिया। इसी तरह लालच भी एक खतरनाक इमोशन है। लालच इंसान को क्विक मनी के पीछे भागने पर मजबूर करता है। लोग सोचते हैं जल्दी से 2 गुना पैसा बन जाए, शॉर्टकट मिल जाए। इसी चक्कर में वो गलत इन्वेस्टमेंट्स कर बैठते हैं, फ्रॉड स्कीम्स में फंस जाते हैं और पैसा गंवा देते हैं। अगर तुम अपने लालच को कंट्रोल नहीं कर पाओगे तो अमीर बनने का सपना अधूरा रह जाएगा। गुस्सा भी तुम्हारे पैसे का सबसे बड़ा दुश्मन है। सोचो, अगर किसी ने तुम्हें गुस्से में आकर गलत डील साइन करवा दी तो तुम पूरे लाइफ नुकसान उठाओगे। बिजनेस और पैसे के खेल में गुस्से को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। और एक इमोशन है कंपैरिजन, यानी दूसरों को देखकर अपनी लाइफ डिसाइड करना। तुम्हारा दोस्त नई कार ले आया तो तुमने भी लोन लेकर कार खरीद ली। कोई रिलेटिव बड़ा घर ले ले तो तुम भी प्रेशर में आकर हाउस लोन ले लो। यही कंपैरिजन इंसान को कर्ज में डुबा देता है। अगर तुम्हें लाखों करोड़ों कमाने हैं तो अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीखो। इन्वेस्टमेंट करते समय डर को साइड रखो, डिसीजन लेते समय लालच को दूर रखो, डीलिंग करते समय गुस्से को बाहर रखो और लाइफस्टाइल जीते समय दूसरों से कंपैरिजन करना छोड़ दो। याद रखो, पैसा सिर्फ वही लोगों के पास टिकता है जो इमोशनली स्ट्रांग होते हैं, क्योंकि इमोशंस पर कंट्रोल ही असली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस है। अब तक हमने डिजायर्स, हैबिट्स और इमोशंस पर कंट्रोल की बात की, लेकिन एक चीज है जो इन सब से भी कीमती है, और वो है टाइम। क्योंकि पैसा खोकर वापस आ सकता है, लेकिन खोया हुआ समय कभी वापस नहीं आता। अमीर और गरीब के बीच का सबसे बड़ा फर्क यही है कि अमीर अपने टाइम पर कंट्रोल करना जानते हैं। गरीब लोग समय को यूं ही बर्बाद कर देते हैं, टीवी, गॉसिप, सोशल मीडिया और बेवजह की एक्टिविटीज में। लेकिन अमीर लोग हर मिनट को गिनकर खर्च करते हैं। सोचो, अगर तुम रोज 2 घंटे सोशल मीडिया पर स्क्रॉलिंग करते हो तो एक साल में लगभग 700 घंटे बर्बाद कर देते हो। 700 घंटे यानी करीब 30 दिन पूरे के पूरे, यानी 1 महीना सिर्फ मोबाइल स्क्रीन पर जलाकर फेंक दिया। अब सोचो, अगर यही 700 घंटे किसी स्किल, साइड बिजनेस या इन्वेस्टमेंट सीखने में लगाए होते तो तुम्हारी इनकम आज डबल हो सकती थी। टाइम कंट्रोल का मतलब है ये समझना कि तुम्हें किस चीज में हाँ बोलना है और किस चीज में ना। ज्यादातर लोग हर किसी को खुश करने में लगे रहते हैं, हर काम में हाँ बोल देते हैं। लेकिन सक्सेसफुल लोग जानते हैं कि उनका टाइम लिमिटेड है, इसलिए वो सिर्फ उन चीजों में समय लगाते हैं जो उनकी ग्रोथ और पैसे से जुड़ी होती हैं। कंट्रोल का एक और पहलू है
प्रोक्रेस्टिनेशन पर जीत। लोग कहते रहते हैं, अगले महीने से बचत शुरू करूंगा, अगले साल से इन्वेस्ट करूंगा, अगले हफ्ते से मेहनत करूंगा, लेकिन ये कल कभी आता ही नहीं। जो लोग समय पर कंट्रोल नहीं कर पाते वो हमेशा दूसरों के लिए काम करते रह जाते हैं और खुद कभी फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं पा पाते। याद रखो, अमीर बनने का मतलब सिर्फ पैसे जोड़ना नहीं है, बल्कि अपने समय को सही जगह लगाना है। अगर तुमने अपने टाइम को कंट्रोल करके सही जगह इन्वेस्ट करना सीख लिया, स्किल्स, इन्वेस्टमेंट्स और सही लोगों में, तो तुम्हें अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो पार्ट 5 की सबसे बड़ी सीख यही है, टाइम इज मनी। ये सिर्फ डायलॉग नहीं है, ये सच्चाई है। और जिसने अपने टाइम पर कंट्रोल करना सीख लिया, उसने पैसा कमाने का सबसे बड़ा सीक्रेट खोल लिया। अब तक हमने डिजायर्स, हैबिट्स, इमोशंस और टाइम पर कंट्रोल की बात की, लेकिन असली खेल यहां आता है। पैसा किसे कंट्रोल कर रहा है? क्योंकि सच ये है कि या तो तुम पैसे को कंट्रोल करोगे या पैसा तुम्हें कंट्रोल करेगा। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि वो पैसा कमा रहे हैं, लेकिन असल में पैसा ही उनकी जिंदगी को चला रहा होता है। कैसे? क्योंकि उनकी पूरी लाइफ सिर्फ एक ही चीज पर डिपेंड होती है, सैलरी। सैलरी आई तो खुशी, सैलरी गई तो टेंशन, सैलरी देर से आई तो डर, सैलरी खत्म हुई तो डिप्रेशन। यानी पैसा उनके दिमाग को कंट्रोल कर रहा है। अब कंपेयर करो उन लोगों से जिन्होंने पैसे पर कंट्रोल करना सीख लिया। उनके पास मल्टीपल इनकम सोर्सेज होते हैं, उनके पास सेविंग्स होती है, इन्वेस्टमेंट्स होते हैं, एसेट्स होते हैं। अगर एक सोर्स रुक भी जाए तो उनकी जिंदगी पर कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि वो पैसे के गुलाम नहीं, पैसे के मालिक होते हैं। पैसा तुम्हें तब कंट्रोल करता है जब तुम हर डिसीजन सिर्फ पैसे के डर से लेते हो। लोन लेने का डर, ईएमआई चुकाने का डर, फ्यूचर सिक्योर ना होने का डर। लेकिन पैसा तुम्हारे कंट्रोल में तब आता है जब तुम अपने पैसों को ऑर्डर्स देते हो कि ये पैसा कहाँ इन्वेस्ट होगा, कितना सेव होगा, कितना खर्च होगा। अमीर बनने का असली सीक्रेट यही है, पैसे को अपने लिए काम करवाओ, न कि खुद उसके लिए काम करो। ये तभी पॉसिबल है जब तुम कंट्रोल सीखो। कंट्रोल अपने खर्चों पर, कंट्रोल अपनी प्लानिंग पर और कंट्रोल अपने इन्वेस्टमेंट्स पर। सोचो, अगर तुमने हर महीने की सैलरी का सिर्फ 20% भी कंट्रोल करके इन्वेस्ट किया, तो अगले 10-15 साल में तुम्हारे पास इतना बड़ा वेल्थ होगा कि तुम्हें पैसे की टेंशन नहीं रहेगी। लेकिन अगर तुमने सैलरी आते ही पूरा खर्च कर दिया, तो तुम हमेशा पैसे के गुलाम बने रहोगे। तो याद रखो, अमीर और गरीब का फर्क इनकम से नहीं, कंट्रोल से होता है। गरीब इंसान को पैसा कंट्रोल करता है, अमीर इंसान पैसे को कंट्रोल करता है। अमीर बनने का सफर सिर्फ पैसों तक सीमित नहीं है, इसमें तुम्हारे रिलेशनशिप्स और सोशल सर्कल का भी बड़ा रोल होता है। लेकिन यहां भी कंट्रोल जरूरी है। ज्यादातर लोग सोशल प्रेशर में आकर ऐसे फैसले ले लेते हैं जो उनकी पूरी फाइनेंशियल लाइफ को बिगाड़ देते हैं। जैसे शादी में दिखावा करने के लिए लाखों रुपए खर्च करना, किसी रिलेटिव को इम्प्रेस करने के लिए महंगी कार खरीद लेना, या दोस्तों को खुश करने के लिए हर वीकेंड महंगी पार्टीज में पैसे उड़ाना। यानी डिसीजंस उनके कंट्रोल में नहीं, बल्कि सोसाइटी के कंट्रोल में होते हैं। और यही वजह है कि वो पैसे के मामले में कभी स्ट्रांग नहीं बन पाते। अब सोचो, अगर तुमने अपने रिलेशनशिप्स और सोशल लाइफ पर कंट्रोल किया, तो तुम्हारी फाइनेंशियल ग्रोथ कितनी तेज हो सकती है। अगर तुमने ना बोलना सीख लिया तो अननेसेसरी खर्चों से बच जाओगे। अगर तुमने दूसरों को इम्प्रेस करने की आदत कंट्रोल कर ली, तो तुम्हारे पास वेल्थ बनाने के लिए ज्यादा रिसोर्सेज बचेंगे। सच्चाई ये है कि कोई भी रिलेटिव या सोसाइटी तुम्हारा लोन नहीं चुकाएगी, तुम्हारा रिटायरमेंट सिक्योर नहीं करेगी। तो फिर उनके लिए पैसा खर्च करने का क्या मतलब? कंट्रोल का मतलब यही है, प्रायोरिटी तय करना, अपनी फैमिली और फ्यूचर को पहले रखना, सोसाइटी के दिखावे को बाद में। अमीर लोग हमेशा अपनी इमेज बनाने के लिए पैसा नहीं उड़ाते, वो अपनी इमेज अपने काम, अपने रिजल्ट्स और अपनी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस से बनाते हैं। जबकि गरीब लोग दूसरों को खुश करने के लिए सब कुछ लुटा देते हैं। तो याद रखो, अगर तुमने सोशल प्रेशर और दिखावे पर कंट्रोल कर लिया, तो तुम्हारे पास वेल्थ बनाने के लिए उतनी एनर्जी और रिसोर्सेज बचेंगे जितनी आज बर्बाद हो रही हैं। और जिस दिन तुम ये सीख गए कि सोसाइटी को इम्प्रेस करना जरूरी नहीं है, उसी दिन से तुम्हारी फाइनेंशियल फ्रीडम की असली जर्नी शुरू होगी। जिंदगी में सबसे बड़ा फर्क लाता है तुम्हारे डिसीजंस। और सच्चाई ये है कि हर दिन, हर घंटे,
हम पैसे से जुड़े छोटे बड़े डिसीजंस लेते हैं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि सक्सेसफुल लोग इन डिसीजंस पर कंट्रोल रखते हैं और बाकी लोग इंपल्सिवली फैसले ले लेते हैं। मान लो तुम्हारे सामने दो ऑप्शंस हैं। पहला, 1,000 रुपये खर्च कर देना एक फैंसी डिनर पर। दूसरा, उसी 1,000 रुपये को किसी छोटे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर देना। अब यहीं पर तुम्हारा कंट्रोल टेस्ट होता है। अगर तुम शॉर्ट टर्म खुशी में फंस गए तो पैसा खर्च हो गया। अगर तुमने कंट्रोल किया तो वही पैसा आने वाले 10-15 सालों में 10,000 15,000 रुपये में बदल सकता है। यानी हर छोटा डिसीजन तुम्हारे फ्यूचर को डिफाइन करता है। लेकिन दिक्कत यह है कि हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के गुलाम बन चुके हैं। हमें कंट्रोल करना मुश्किल लगता है और यही चीज हमारी फाइनेंशियल ग्रोथ को रोक देती है। सोचो जरा, कितनी बार तुमने इंपल्सिवली शॉपिंग कर ली है? कितनी बार मोबाइल अपग्रेड कर लिया सिर्फ इसलिए कि नया मॉडल आ गया? कितनी बार अननेसेसरी सब्सक्रिप्शन ले ली सिर्फ इसलिए कि दोस्त ने कहा? ये सारे छोटे छोटे डिसीजंस मिलकर करोड़ों की वेल्थ को खत्म कर देते हैं। सेल्फ कंट्रोल का मतलब है हर बार खुद से पूछना, क्या ये खर्च मेरी फाइनेंशियल ग्रोथ में मदद करेगा या सिर्फ आज की खुशी के लिए है? अगर जवाब सिर्फ खुशी है और उसकी जगह कोई सस्ता या फ्री ऑप्शन है तो कंट्रोल करना सीखो। अमीर लोग कभी भी हर डिसीजन में भावनाओं को हावी नहीं होने देते। वो डेटा, लॉजिक और लॉन्ग टर्म वैल्यू को प्रायोरिटी देते हैं। यानी अगर कोई खर्च उनकी प्रोडक्टिविटी या बिजनेस को नहीं बढ़ा रहा तो वो उस पर 1 रुपया भी बर्बाद नहीं करते। याद रखो, पैसा बचाना कोई बड़ी स्किल नहीं है। पैसे को सही जगह एलोकेट करना ही असली स्किल है। और ये स्किल तभी आती है जब तुम अपने हर फाइनेंशियल डिसीजन पर कंट्रोल रखना सीख जाते हो। तो अगली बार जब कोई इंपल्सिव डिसीजन लेने का मन करे तो एक पॉज लो। सोचो, क्या ये मुझे अमीर बनाएगा या गरीब? यही सेल्फ कंट्रोल तुम्हें वहां ले जाएगा जहां पहुंचने का सपना तुमने देखा है। अब तक हमने डिजायर्स, हैबिट्स, इमोशंस, रिलेशनशिप्स और डिसीजन मेकिंग पर कंट्रोल की बात की। लेकिन अगर तुम्हें सच में लाखों और करोड़ कमाने हैं तो तुम्हें टाइम पर कंट्रोल करना सीखना होगा। टाइम ही असली करेंसी है, क्योंकि पैसा खो सकता है, अपॉर्चुनिटीज खो सकती हैं, लेकिन समय कभी वापस नहीं आता। अमीर लोग जानते हैं कि टाइम को कैसे एलोकेट करना है। वे हर मिनट का हिसाब रखते हैं। मॉर्निंग रूटीन से लेकर वर्क स्केड्यूल तक हर एक्टिविटी उनकी ग्रोथ के लिए होती है। लेकिन ज्यादातर लोग सोचते हैं अभी देख लेंगे, कल कर लेंगे, टाइम नहीं है। यही प्रोक्रेस्टिनेशन उनकी ग्रोथ को स्लो कर देती है। टाइम पर कंट्रोल का मतलब है प्रायोरिटाइज करना सीखो। सब काम बराबर नहीं होते। जो काम तुम्हारे पैसे बढ़ाते हैं, सीखते हैं, इन्वेस्ट करने में मदद करते हैं, उन्हें पहले करो। बाकी डिस्ट्रैक्शंस, यूजलेस सोशल मीडिया, गॉसिप, अननेसेसरी आउटिंग्स, उन्हें इग्नोर करो। सोचो, अगर तुम रोज 1 घंटा स्किल सीखने में, 1 घंटा इन्वेस्टमेंट रिसर्च में और 1 घंटा पैसिव इनकम प्रोजेक्ट्स में लगाओ तो 1 साल में तुम्हारे पास 1000+ घंटे प्रोडक्टिव होंगे। वहीं अगर वही 3 घंटे सोशल मीडिया पर बर्बाद कर दोगे तो साल में 1000 घंटे वेस्ट हो जाएंगे। यानी टाइम मैनेजमेंट और कंट्रोल सीधे तुम्हारे पैसे और फ्यूचर वेल्थ से जुड़े हैं। अमीर लोग हमेशा कहते हैं, मैं अपनी टाइम की कीमत जानता हूं, मैं किसी और के लिए टाइम वेस्ट नहीं करता। यही माइंडसेट उन्हें दूसरों से अलग बनाता है। टाइम कंट्रोल का एक और बड़ा फायदा, कंसिस्टेंसी। अगर तुमने अपने गोल्स अचीव करने के लिए रोज 1-2 घंटे इन्वेस्ट करने का कंट्रोल पाया तो स्मॉल एफर्ट्स कंपाउंड होकर बड़ा रिजल्ट दे देंगे। और यही कंपाउंडिंग इफेक्ट पैसा और सक्सेस दोनों में दिखाई देता है। तो याद रखो, लाखों कमाने के लिए सिर्फ मेहनत नहीं, स्मार्ट टाइम कंट्रोल और एलोकेशन चाहिए। जो इंसान अपने समय पर कंट्रोल कर लेता है वो अपने पैसों और अपॉर्चुनिटीज पर भी कंट्रोल हासिल कर लेता है। अब तक हमने डिजायर्स, हैबिट्स, इमोशंस, रिलेशनशिप्स, डिसीजन मेकिंग और टाइम कंट्रोल की बातें सीख ली हैं। लेकिन अगर तुम सच में लाखों और करोड़ कमाना चाहते हो तो तुम्हें पैसे को सही जगह लगाना और उसे कंट्रोल करना सीखना होगा। बहुत लोग पैसे कमाते हैं लेकिन फिर भी गरीब रहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसे को काम पर लगाने और उसे मल्टीप्लाई करने का तरीका नहीं सीखा। इन्वेस्टमेंट का मतलब सिर्फ स्टॉक या म्यूचुअल फंड नहीं है। इन्वेस्टमेंट मतलब अपने पैसे को ऐसे जगह लगाना जो तुम्हारे लिए इनकम जनरेट करे, वेल्थ क्रिएट करे और फ्यूचर सिक्योर करे। अमीर लोग हमेशा सोचते हैं, मैं आज जो पैसा कमाता हूं वो कल मेरे लिए और पैसा पैदा करे। इसलिए वो हर महीने एक निश्चित हिस्सा बचाते हैं
और उसे अलग अलग एवेन्यूज में लगाते हैं। स्टॉक्स, म्यूचुअल फंड्स, रियल एस्टेट, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज, पैसिव इनकम प्रोजेक्ट्स। लेकिन पैसा कंट्रोल करने का सबसे बड़ा सीक्रेट है डिसिप्लिन और पेशेंस, क्योंकि इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन तुम्हारे इन्वेस्टमेंट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। बहुत लोग सोचते हैं जल्दी पैसा डबल हो जाएगा और फिर पैनिक सेल कर देते हैं या रिस्की डिसीजंस ले लेते हैं। लेकिन अमीर लोग वेट करते हैं, एनालाइज करते हैं और अपने इन्वेस्टमेंट्स पर भरोसा रखते हैं। एक और चीज, डाइवर्सिफिकेशन। अमीर लोग कभी अपने सारे पैसे एक बास्केट में नहीं डालते। स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, रियल एस्टेट में, बिजनेस में, और इमरजेंसी फंड अलग रखते हैं। इससे रिस्क कंट्रोल में रहता है और वेल्थ सिक्योर रहती है। कंट्रोल का मतलब सिर्फ बचत करना नहीं, बल्कि स्मार्ट एलोकेशन करना भी है। कितना पैसा बचाना है, कितना इन्वेस्ट करना है, कितना रिस्क लेना है, ये सब तय करना सीखो। और इसके लिए सबसे जरूरी है अपने इमोशंस को कंट्रोल करना। जब तुम्हें ग्रीड या फियर कंट्रोल में आ जाए, तभी तुम सही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले पाओगे। याद रखो, अमीर बनने का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। इनकम कंट्रोल करो, डिजायर्स कंट्रोल करो, हैबिट्स और टाइम कंट्रोल करो, मनी को स्मार्टली इन्वेस्ट करो। अगर तुमने ये सब कंट्रोल कर लिया तो लाखों कमाना ऑटोमेटिक है, क्योंकि पैसा खुद तुम्हारे लिए काम करने लगेगा। तो पार्ट 10 की सबसे बड़ी सीख यही है, पैसे को कंट्रोल में रखना, उसे मल्टीप्लाई करना और पेशेंट रहना ही असली अमीरी है। और जिसने ये सीख लिया, उसके लिए कोई भी फाइनेंशियल हर्डल रोक नहीं सकता। अब तक हमने कंट्रोल की बातें सीखी, डिजायर्स, हैबिट्स, इमोशंस, टाइम और इन्वेस्टमेंट्स। लेकिन फिर भी बहुत लोग पैसे कमाने के बाद गलत डिसीजंस ले जाते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने फाइनेंशियल मिस्टेक्स को कंट्रोल करना नहीं सीखा। सबसे बड़ी फाइनेंशियल मिस्टेक है इंपल्स स्पेंडिंग। जो लोग कंट्रोल नहीं करते वो हर छोटी छोटी खुशी के लिए पैसा खर्च कर देते हैं। फोन, गैजेट्स, पार्टीज, क्लोथ्स, सब अननेसेसरी एक्सपेंसेस उनके वेल्थ को खत्म कर देते हैं। दूसरी बड़ी गलती है डेट ट्रैप। कर्ज लेना जरूरी हो सकता है, लेकिन अगर कर्ज सिर्फ दिखावे और लग्जरी के लिए लिया जाए तो वो तुम्हारी ग्रोथ को रोक देता है। अमीर लोग कभी ऐसे कर्ज में नहीं फंसते, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट और बिजनेस के लिए कर्ज लेते हैं। तीसरी बड़ी मिस्टेक है नो इमरजेंसी फंड। अचानक मेडिकल या पर्सनल इमरजेंसी आने पर बिना फंड के लोग पैनिक में आ जाते हैं। अमीर लोग हमेशा अपने पास 6-12 महीने का फंड रखते हैं। ये उन्हें सिक्योर रखता है और कोई भी फाइनेंशियल चैलेंज डिस्टर्ब नहीं कर पाता। चौथी गलती है शॉर्ट टर्म थिंकिंग। बहुत लोग सोचते हैं आज मजा करो, कल देखेंगे। लेकिन अगर तुमने हर डिसीजन लॉन्ग टर्म के हिसाब से लिया तो तुम्हारे पैसे खुद ब खुद ग्रो होंगे। पांचवी मिस्टेक है नॉट लर्निंग। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस डेवलप करना जरूरी है। अमीर लोग हमेशा सीखते हैं न्यू इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजीज, मार्केट ट्रेंड्स, टैक्स प्लानिंग। गरीब लोग वही करते रहते हैं जो समाज या फ्रेंड्स सजेस्ट करते हैं। कंट्रोल का मतलब यही है गलतियों से बचना और सही फैसले लेना। अगर तुमने अपनी फाइनेंशियल मिस्टेक्स पर कंट्रोल कर लिया तो पैसा अपने आप मल्टीप्लाई होने लगेगा। यही स्किल तुम्हें लाखों और करोड़ों तक ले जाएगी। तो पार्ट 11 की सबसे बड़ी सीख यही है, फाइनेंशियल मिस्टेक्स को समझो, उनसे सीखो और कंट्रोल रखो, क्योंकि जिसने ये सीख लिया उसके लिए कोई भी पैसा खोने की चिंता नहीं रहती। अब तक हमने फाइनेंशियल कंट्रोल के हर पहलू को समझा, डिजायर्स, हैबिट्स, इमोशंस, टाइम, डिसीजन मेकिंग, इन्वेस्टमेंट्स और मिस्टेक्स। लेकिन अगर माइंडसेट सही नहीं है तो सारे एफर्ट्स बेकार हो जाते हैं। अमीर और गरीब का सबसे बड़ा फर्क माइंडसेट में है। गरीब लोग सोचते हैं मैंने इतना कमाया, अब बस बस कर दिया। वो डर, इनसिक्योरिटी और कंफर्ट जोन में फंस जाते हैं। अमीर लोग हमेशा ग्रोथ माइंडसेट रखते हैं। वो सोचते हैं मैं हर दिन कुछ नया सीखूंगा, हर दिन अपने पैसे और अपॉर्चुनिटीज को बेहतर बनाऊंगा। ये सोच उन्हें लगातार आगे बढ़ाती है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है रिस्क लेने की कैपेसिटी। अगर तुमने अपने कंफर्ट जोन में रहना सीख लिया और रिस्क नहीं लिया तो पैसा कभी मल्टीप्लाई नहीं होगा। लेकिन सही रिस्क और कैलकुलेटेड डिसीजन से तुम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ पा सकते हो। कंट्रोल का मतलब माइंडसेट पर भी लागू होता है, क्योंकि अगर तुम्हारा माइंडसेट वीक है तो डिजायर्स और इमोशंस को कंट्रोल करना मुश्किल होगा। अगर तुम्हारा माइंडसेट स्ट्रांग है तो चैलेंजेस, फेलियर्स और सेटबैक्स भी तुम्हें रोक नहीं पाएंगे। अमीर लोग हमेशा सीखते हैं, फाइनेंशियल लिटरेसी बढ़ाते हैं,
पैसिव इनकम के नए रास्ते ढूंढते हैं, लॉन्ग टर्म वेल्थ प्लानिंग करते हैं, अपने मिस्टेक्स से सीखते हैं। यही रीजन है कि माइंडसेट कंट्रोल करना किसी भी अमीर इंसान की पहली प्रायोरिटी होती है। अगर माइंडसेट स्ट्रांग है तो बाकी सब कंट्रोल आसान हो जाता है। तो पार्ट 12 की सबसे बड़ी सीख यही है, माइंडसेट को ग्रोथ और कंट्रोल के लिए तैयार करो, क्योंकि वही माइंडसेट तुम्हें लाखों, करोड़ों और फाइनेंशियल फ्रीडम तक ले जाएगा। अब तक हमने माइंडसेट और ग्रोथ कंट्रोल की बात की, लेकिन अगर तुम्हारे पास क्लियर फाइनेंशियल गोल्स नहीं हैं तो कोई भी कंट्रोल तुम्हें अमीर नहीं बना सकता। मोस्ट लोग सिर्फ कमाते हैं और खर्च करते हैं। उनके पास कोई टारगेट नहीं होता। वो सोचते हैं जैसा आएगा वैसा चला जाएगा। लेकिन अमीर लोग हमेशा गोल ओरिएंटेड होते हैं। उनके पास शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल्स होते हैं। शॉर्ट टर्म गोल, 1 साल में कितना बचाना है, कितना इन्वेस्ट करना है। मीडियम टर्म गोल, 305 साल में कितनी प्रॉपर्टी, बिजनेस या पोर्टफोलियो बनाना है। लॉन्ग टर्म गोल, 10-20 साल में फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस या रिटायरमेंट प्लानिंग। कंट्रोल का मतलब यही है, हर पैसा और हर डिसीजन अपने गोल के हिसाब से लेना। अगर तुमने गोल सेट कर लिया तो हर बार इंपल्स स्पेंडिंग, अननेसेसरी लग्जरीज और डिस्ट्रैक्शंस अपने आप कम हो जाते हैं। प्लानिंग भी उतनी ही जरूरी है। इन्वेस्टमेंट को रैंडमली नहीं करना है। सेविंग्स को रैंडम अकाउंट में नहीं रखना। अमीर लोग हमेशा प्लान बनाते हैं, इमरजेंसी फंड रेडी रखते हैं, टैक्स प्लानिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट डाइवर्सिफाई करते हैं, गोल्स के हिसाब से मनी एलोकेट करते हैं। जब तुमने गोल्स और प्लानिंग पर कंट्रोल पा लिया तो पैसा अपने आप तुम्हारे लिए काम करने लगता है। ट्यू पैसिव इनकम, कंपाउंडिंग और स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स के जरिए एक्सपोनेंशियल वेल्थ बना सकता है। तो पार्ट 13 की सबसे बड़ी सीख यही है, फाइनेंशियल गोल सेट करो, हर पैसा और डिसीजन उस गोल के हिसाब से लो, क्योंकि जिस दिन तुम गोल्स और प्लानिंग पर कंट्रोल पा गए उसी दिन तुम्हारी मिलियनेयर जर्नी शुरू होती है। अब तक हमने फाइनेंशियल गोल्स, प्लानिंग और माइंडसेट पर कंट्रोल की बातें की, लेकिन अगर डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी नहीं है तो सारे एफर्ट्स बेकार हो जाते हैं। डिसिप्लिन का मतलब है हर दिन अपने फाइनेंशियल प्लान के अनुसार चलना, चाहे मूड अच्छा हो या बुरा, चाहे खर्च करने का मन हो या ना हो, तुम्हें अपने रूल्स और प्लान पर स्टिक करना होगा। कंसिस्टेंसी का मतलब है छोटे छोटे सही कदम लगातार लेना, जैसे हर महीने थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना, हर दिन नॉलेज बढ़ाना, हर अपॉर्चुनिटी का एनालिसिस करना। ये छोटे कदम धीरे धीरे बड़े रिजल्ट्स में बदल जाते हैं। मोस्ट लोग यही गलती करते हैं। वे 1 दिन मेहनत कर देते हैं, 2 दिन छोड़ देते हैं, या फिर एक अच्छा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं और इम्पेशेंट होकर उसे जल्दी बेच देते हैं। इस वजह से उनका वेल्थ कभी ग्रो नहीं करता। अमीर लोग हमेशा डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट रहते हैं। वे जानते हैं कि फाइनेंशियल फ्रीडम ओवरनाइट नहीं आती। स्मॉल स्मार्ट रिपीटेड एक्शंस ही लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाते हैं। कंट्रोल का मतलब यही है, डिजायर्स, इमोशंस और डिस्ट्रैक्शंस पर कंट्रोल रखते हुए हर दिन अपने गोल्स के हिसाब से एक्शंस लेना। अगर तुमने ये डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी डेवलप कर ली तो लाखों और करोड़ों बनाना ऑटोमेटिक है। तो पार्ट 14 की सबसे बड़ी सीख यही है, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी से ही पैसा और सक्सेस टिकती है। जो इंसान हर दिन सही एक्शंस लेता है वही फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करता है। अब तक हमने 14 पार्ट्स में समझ लिया कि अमीर बनने के लिए कौन कौन से चीजों पर कंट्रोल होना चाहिए। डिजायर्स, हैबिट्स, इमोशंस, टाइम, डिसीजन मेकिंग, इन्वेस्टमेंट्स, माइंडसेट, गोल्स, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। आज इस फाइनल पार्ट में मैं तुम्हें पूरा पिक्चर दिखाऊंगा और बताऊंगा कि ये सब कंट्रोल कैसे एक साथ तुम्हें लाखों और करोड़ों तक ले जाएगा। सबसे पहले डिजायर्स पर कंट्रोल। अगर तुमने अननेसेसरी डिजायर्स और लग्जरीज पर कंट्रोल पा लिया तो तुम्हारे पास बचत और इन्वेस्ट करने के लिए पैसा बचता है। डिजायर्स को कंट्रोल करना तुम्हारे वेल्थ की फाउंडेशन है। दूसरा, हैबिट्स। डेली हैबिट्स ही तुम्हारी लाइफ और इनकम को डिफाइन करती हैं। अगर तुम्हारी हैबिट्स प्रोडक्टिव होंगी तो पैसा खुद ब खुद अट्रैक्ट होगा। तीसरा, इमोशंस। फियर, ग्रीड, कंपैरिजन और इंपल्सिव बिहेवियर तुम्हारे पैसे को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। इमोशंस पर कंट्रोल रखने वाले ही सही इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेते हैं। चौथा, टाइम और डिसीजन मेकिंग। टाइम पर कंट्रोल और हर छोटे बड़े डिसीजन में सेल्फ कंट्रोल रखना ही कंपाउंड वेल्थ बनाता है। स्मॉल स्मार्ट डिसीजंस लंबे समय में ह्यूज रिजल्ट्स देते हैं। पांचवां, मनी और इन्वेस्टमेंट्स पर कंट्रोल।
पैसे को सही जगह लगाना, डाइवर्सिफाई करना, पेशेंस और डिसिप्लिन रखना, ये सब अमीर बनने की असली चाबी है। छठा, माइंडसेट, गोल्स और प्लानिंग। ग्रोथ माइंडसेट, क्लियर फाइनेंशियल गोल्स और स्मार्ट प्लानिंग ही तुम्हें सही डायरेक्शन देते हैं। बिना कंट्रोल के माइंडसेट और गोल्स सिर्फ विशफुल थिंकिंग रह जाते हैं। सातवां, डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी। हर दिन सही एक्शंस लेना, प्लान को फॉलो करना और डिस्ट्रैक्शंस से दूर रहना, यही फाइनल सीक्रेट है। भाई, अब पिक्चर साफ है। अमीर वही बनता है जो अपने डिजायर्स, हैबिट्स, इमोशंस, टाइम, डिसीजंस, मनी और माइंडसेट पर कंट्रोल रखता है। जो डेली डिसिप्लिन्ड और कंसिस्टेंट रहता है वही अपने गोल्स अचीव करता है। याद रखो, पैसा सिर्फ मेहनत से नहीं आता। पैसा उसी इंसान के पास टिकता है जिसने कंट्रोल सीख लिया है। कंट्रोल से ही फ्रीडम, ग्रोथ और वेल्थ आती है। तो अब तुम्हारा काम यही है। 1. अपने डिजायर्स और इमोशंस पर कंट्रोल करो। 2. अपनी डेली हैबिट्स और टाइम को प्रोडक्टिव बनाओ। 3. स्मार्ट इन्वेस्टमेंट्स और प्लानिंग करो। 4. ग्रोथ माइंडसेट और डिसिप्लिन्ड एक्शंस अपनाओ। जब ये सब कर लोगे तो कोई भी कुछ भी तुम्हें अमीर बनने से रोक नहीं पाएगा। तुम्हारी जर्नी अब अनस्टॉपेबल है।